जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 22 भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, 395। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद तक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, H2O। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फीमर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, त्वचा। अगला प्रश्न है, पानी का उबलने का तापमान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री C। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वह गैस जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपनी भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, परासंचरण। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो जल में घुलकर अम्लीयता बढ़ाता है कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, CO2। अगला प्रश्न है, वह यौगिक जो जल में घुलकर क्षारीयता बढ़ाता है कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, NaOH। अगला प्रश्न है, वह यांत्रिक ऊर्जा का रूप जो गतिज ऊर्जा से संबंधित है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वह यांत्रिक ऊर्जा का रूप जो स्थिति से संबंधित है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वह यांत्रिक ऊर्जा का रूप जो ताप से संबंधित है क्या कहलाता है?
इसका करेक्ट आंसर है सी तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वह यांत्रिक ऊर्जा का रूप जो रासायनिक बंधों से संबंधित है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वह यांत्रिक ऊर्जा का रूप जो विद्युत चार्ज से संबंधित है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1885 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए 1905 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी दांडी से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1942 में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे के साथ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए साइमन वापस जाओ। अगला प्रश्न है, लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ए भोपाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख कोयला खनिज क्षेत्र कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संसाधन किस नदी में है? इसका करेक्ट आंसर है बी सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य लोहा अयस्क और कोयला दोनों में प्रमुख है? इसका करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारत में सोने का प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी गंगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है सी यमुनोत्री। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का मुख्य सहायक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ए गोमती। अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ए गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अरब सागर में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी तेसंगपो। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा।
अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ बहती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधु नदी या सिंध नदी। अगला प्रश्न है, हिमालय में बसी गंगा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत में कोसी नदी किस राज्य से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में चंबल नदी किस नदी की सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गंगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और समुद्र में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत में महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में क्षिप्रा नदी किन शहरों से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उज्जैन। अगला प्रश्न है, भारत की कृष्णा नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सिक्किम से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, टिस्टा। अगला प्रश्न है, भारत की गोमती नदी किसकी सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गंगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेतवा नदी किसकी सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है बी, यमुना। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर समुद्र में गिरती है और मध्य प्रदेश से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तापी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, छोटा भूत बांध। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सा बांध बना है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फरक्का बांध। अगला प्रश्न है, सोन नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सोन बांध। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कृष्णराज सागर बांध। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कृष्णराज सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है ए, महानदी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सागर। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, घाटी बांध। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कृष्णराज सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर फरक्का बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंचाई और जल विद्युत। अगला प्रश्न है, भारत में कावेरी नदी पर कितने प्रमुख बांध हैं?
इसका करेक्ट आंसर है बी 3। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1948 में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारत में महानदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी पानी विभाजन और सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सोन नदी पर बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी 1968 में। अगला प्रश्न है, भारत में नर्मदा नदी पर बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जल विद्युत और सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत में महानदी बांध का मुख्य लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी सिंचाई और जल विद्युत। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्णा नदी पर बांधों का मुख्य लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी जल विद्युत और सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए 8586 मीटर। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिमालय। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत किस पर्वतमाला का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिमालय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंदा देवी पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है बी पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, सिक्किम में कौन सा प्रमुख पर्वत है? इसका करेक्ट आंसर है ए कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस दो देशों के बीच फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए भारत और नेपाल। अगला प्रश्न है, अल्पस पर्वत मुख्यतः किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिमालय। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए 8848 मीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय किस श्रेणी का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्रेट हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पर्वत चोटी क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिमालय। अगला प्रश्न है, मानसलू पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा पर्वत क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी शिवालिक। अगला प्रश्न है, विदेशी हिमालय किस भाग को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्रेट हिमालय को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत किस राज्य के उत्तर में है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तराखंड। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, हिमालय किस महासागर के किनारे नहीं फैला है? इसका करेक्ट आंसर है ए हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी हिस्से में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए अरावली।
अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आगरा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, जयपुर का हवा महल किसके शासन में बना था? इसका करेक्ट आंसर है ए, जयसिंह के। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, जैन और हिंदू के लिए। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, खजुराहो की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मूर्तिकला और नक्काशी। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के स्मारक किस काल के हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, पल्लव। अगला प्रश्न है, भारतीय धरोहर स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ताजमहल। अगला प्रश्न है, कंचन धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कोणार्क में। अगला प्रश्न है, गोवा का चर्च और मठ कौन सा प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बॉम जीसस। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस शहर में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस प्रकार की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, हिंदू, बौद्ध और जैन। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1193 में। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1799 में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का शिव मंदिर किस शैली का है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पल्लव शैली का। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस शासक के समय बने थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंदेल। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1643 में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा धरोहर स्थल सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कोणार्क। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नृत्य तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मणिपुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मणिपुर से। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर है ए, केरल का। अगला प्रश्न है, ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ओडिसी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गरबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, काला बेलिया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, कर्नाटकी नृत्य। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कथकली। अगला प्रश्न है, मणिपुर नृत्य में कौन सा विषय अधिक प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राधा कृष्ण की कथाएँ। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का
मुख्य विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए पैर की मुद्राएं और त्वरित पंख। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य में प्रमुख मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए मुद्राएं और भाव। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए राधा कृष्ण कथाएँ। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य में किसका प्रयोग अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए मुख की हवा, भाव और मुखौटा। अगला प्रश्न है उड़ीसा नृत्य का मुख्य स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए मंदिर। अगला प्रश्न है भारतीय नृत्य में किसका प्रयोग अभिनय के लिए अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए भाव और मुद्राएं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नृत्य लोक और शास्त्रीय मिश्रित है? इसका करेक्ट आंसर है कथक। अगला प्रश्न है डांडिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए गुजरात। अगला प्रश्न है कला और नृत्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी कला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा विशेष प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नाट्य और अभिनय। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1857 में। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाहजहाँ का ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए। अगला प्रश्न है अशोक महान किस धर्म का अनुयायी था? इसका करेक्ट आंसर है ए बौद्ध। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1930 में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है नवाब सिराजउद्दौला का युद्ध कौन सी घटना थी? इसका करेक्ट आंसर है ए प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 15 अगस्त। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए 1885 में। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों के खिलाफ झांसी की रानी कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ए रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1930 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ए मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपनिवेश कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ए बंगाल। अगला प्रश्न है किस वंश ने अशोक का शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए मौर्य। अगला प्रश्न है भारत में किसने पहला विधेयक प्रस्तावित किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी लॉर्ड मैकलेलन। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम क्रांतिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बी बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1919 में। अगला प्रश्न है भारत में दोबारा राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1920 में। अगला प्रश्न है भारत में स्वराज की मांग किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ए वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है
किसने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए चिल्का झील। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी ओडिशा में। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, बुलर झील किस शहर के पास है? इसका करेक्ट आंसर है ए श्रीनगर। अगला प्रश्न है, सामर झील किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की रानी झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए डल। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी पांगोंग झील। अगला प्रश्न है, पांगोंग झील किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सोलर झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, सामर झील किस प्रकार की झील है? इसका करेक्ट आंसर है बी खारे पानी की झील। अगला प्रश्न है, संकट झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? इसका करेक्ट आंसर है बी खारे पानी की झील। अगला प्रश्न है, बुलर झील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए पक्षियों का आवास। अगला प्रश्न है, डल झील का प्रमुख आकर्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए हाउस बोट। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील तिब्बत से आकर भारत में प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर है ए पांगोंग झील। अगला प्रश्न है, कनराजी झील किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी भारत में कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी तेसो मोरीर। अगला प्रश्न है, तेसो मोरीर झील कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सेमर झील किस प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, बुलर झील किस नदी से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ए झेलम नदी। अगला प्रश्न है, डल झील किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए हिमालय। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए प्रवासी पक्षी। अगला प्रश्न है, पांगोंग झील का भारत और चीन के बीच कौन सा हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए 60% भारत 40% चीन। अगला प्रश्न है, तेसो मोरीर झील का अन्य नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए हाई आल्टीट्यूड झील। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी टेसो मैरोरी झील मोरी झील। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी बौद्ध। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए हिंदू, जैन और बौद्ध। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध सब किसके लिए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए मूर्तिकला और चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए ईसा पूर्व 2वीं सदी में। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए चालुक्य और राष्ट्रकूट के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण
किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किसकी प्रतिकृति है? इसका करेक्ट आंसर है बी पर्वत से निर्मित। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कौन सी कला विशेष रूप से दिखाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए गुफा नंबर 1। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में किस प्रकार की गुफाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए रॉक कट गुफाएं। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं में कैलसा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए हिंदू। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर है? इसका करेक्ट आंसर है ए बुद्ध जीवन। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए पत्थर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए 30। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए 34। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं को यूनेस्को में कब विश्व धरोहर घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर है ए 1983 में। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं की कैलसा गुफा किसका मंदिर है? इसका करेक्ट आंसर है ए शिव। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस प्रकार की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए गुफा मंदिर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राज्य में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों में कौन सा रंग प्रमुख है? इसका करेक्ट आंसर है ए लाल। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं में जैन गुफाओं की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए 5। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है या था? इसका करेक्ट आंसर है ए ध्यान और भिक्षुओं के निवास। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी विश्वनाथपुर। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी गैंडा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है सी जिम कॉर्बेट। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी कुरिंजी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस प्रकार का प्राकृतिक अभ्यारण्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी मरुस्थलीय नमक का मैदान। अगला प्रश्न है, शिमला में स्थित अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिम तेंदुआ के लिए। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए चिल्का। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में शिमला अभ्यारण्य किस प्रमुख वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कभी राष्ट्रीय उद्यान बन जाने के बाद वहाँ क्या निषिद्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए शिकार। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अभ्यारण्य बाघ और हाथी दोनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए काजीरंगा। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस कानून के तहत होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अगला प्रश्न है, शिमला अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की वर्ष कितनी बार गिनती होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए हर साल। अगला प्रश्न है, भारत में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है
सी सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का वन क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है बी उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ए काजीरंगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अभ्यारण्य हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए काजीरंगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की कुल संख्या लगभग कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी 104। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।